आज का जो समाज है, जिस तरीके से बच्चियों को जो है बरगलाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, वो इस बच्चियों को इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ताकि ये बच्चियां अपने आत्मबल पर आगे बढ़ें। कैसे हम भारतीय संस्कृति पर आधारित मातृ शक्ति का कैसे उपयोग हो, सही दिशा में हम रहें, धर्मांतरण ना हो सके, हम अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, कट्टर बने। हमें किसी दूसरे जाति मजहब से ना हमें नफरत अपने अंदर डालना है, ना हमें किसी के प्रति विद्वेष पैदा करना। तो नमस्कार, पाली न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। जैसा कि मेरे बड़े भाई विनोद बरनवाल जी एक सूचना दिए थे, कार्यक्रम था हम लोगों को कोपागंज के लिए, परंतु बीच में कुछ लड़कियां मिल गई जो गोरखपुर के लिए जाने वाली हैं। दुर्गा वाहिनी का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए, और इसी परिप्रेक्ष्य में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारी गण भी मुझे मिले हैं। तो चलिए आप सबसे मुखातिब करवाता हूं इन पदाधिकारियों से, उन बच्चियों से जो दुर्गा वाहिनी में के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गोरखपुर जा रही हैं। कैमरे पर आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारी गण दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके आप सबसे बात करता हूं और इस संबंध में कुछ जानकारी भी इकट्ठा करता हूं। बड़े भैया सादर प्रणाम। आप अपने बारे में सर बताएं, परिचय अपना। जी, मेरा परिचय, मैं पारस मणि सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मऊ। जी, ये तो बच्चियां जा रही हैं दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का मातृ संगठन है दुर्गा वाहिनी, और ये पूरे भारत का एक महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है। और ये संगठन हर साल अपने बच्चियों को प्रशिक्षण देता है, जो कि विगत पिछले साल ये प्रशिक्षण मऊ में लगा था, और मऊ में करीब 100-150 बच्चियों ने प्रशिक्षण लिया था। ये हम लोग बच्चियों को आत्मनिर्भर और समाज में जो है जो कि बच्चियों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया जाता है। और ये अपना जो गोरक्ष प्रांत है, अपने संगठन के नाते जो विश्व हिंदू परिषद का प्रांत है, गोरक्ष प्रांत, उस प्रांत में ये वर्ग जो है हर साल आयोजित किया जाता है। और पिछली बार भी ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अद्भुत वर्ग मऊ में हुआ था, और इस बार ये वर्ग जो है गोरखपुर के ग्रामीण में लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि सारी बहनें बैठी हैं, और ये करीब मऊ से 25-30 बहनें उस वर्ग में जाने वाली हैं। और ये वर्ग काफ़ी उत्साह के साथ और बहुत जोश खरोश के साथ बच्चियों को सारा प्रशिक्षण दिया जाता है, और एक हिंदू समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी वर्ग है ये। तो जो बच्चियां जा रही हैं उनका प्रशिक्षण किसी कैंप में होता है या बाहरी से गांव-गांव में घूम के, ऐसा कोई क्या कैसे होता है? उन बच्चियों का प्रशिक्षण जो एक विद्यालय है, विद्यालय कैंपस है, और कैंपस के अंदर होता है प्रशिक्षण। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रशिक्षण हम लोग बहनों का कराते हैं। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, और आप बगल में बैठे हैं दिनेश बरनवाल जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय बता दें और इस कार्यक्रम के बारे में। मैं दिनेश बरनवाल डीटी का निवासी हूँ जी। मैं जिला विश्व हिंदू परिषद जिला संरक्षक हूँ। मैं आज बच्चियाँ जो है जो जा रही हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। आज का जो समाज है, जिस तरीके से बच्चियों को जो है बरगलाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, वो इस बच्चियों को इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ताकि ये बच्चियां अपने आत्मबल पर आगे बढ़ें। अच्छा, जो इस समय चल रहा है कि लव जिहाद करके जी, एक विधर्मियों ने कार्यक्रम चला रखा है, जी, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जी। अपने बच्चियों को जो है आगे इतना बल दिया जाए कि ताकि वो किसी भी परिस्थिति में से दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा ये तैयार रहे। तो बहुत धन्यवाद। और सामने दिख रहे हैं मेरे बड़े भाई कासमाबाद के खंड कार्यवाह हैं आरएसएस के। तो विनोद बरनवाल जी, आपकी भी बच्ची इस कार्यक्रम में जा रही है। सामने कुछ बच्चियां बैठी हैं, आप कैमरे पर सब लोग देख सकते हैं। अभी बहुत कम बच्चियां हैं, अभी कुछ देर में आएंगी। थोड़ा सा भी उल्लेख करें कार्यक्रम के बारे में। जय श्री राम। रमेश जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस
छोटे से जो कार्यक्रम है जिसका बृहद आइए भाई साहब राम राम, बहुत ही बहुउद्देशीय ये कार्यक्रम है, प्रशिक्षण है, दुर्गा वाहिनी प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण जो कि 2026 का है। और यही दुर्गा वाहिनी प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण जो है विगत वर्ष 2025 में हुआ था। विश्व हिंदू परिषद जिसकी मातृ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मातृ संगठन जिसको कहा जाता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी की आनुषांगिक संगठन है, माताओं से जुड़ी हुई, मातृशक्ति से जुड़ी हुई। इसमें बच्चियों को भारतीय संस्कृति पर आधारित कैसे हम भारतीय संस्कृति पर आधारित मातृशक्ति का कैसे उपयोग हो, सही दिशा में हम रहें, धर्मांतरण ना हो सके, हम अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, कट्टर बने, हमें किसी दूसरे जाति मजहब से ना हमें नफरत अपने अंदर डालना है, ना हमें किसी के प्रति विद्वेष पैदा करना है। हम स्वयं में मजबूत बने, माताएं बहनें धर्म को लेकर के कट्टर बने, जिससे कि हम दूसरे धर्म की तरफ झुके अगर जो तो सम्मान में झुकें, न कि हम नतमस्तक हो जाएं और अपने धर्म को कमतर समझें। इसी पर आधारित आत्मरक्षार्थ बच्चियां आत्मबल से मजबूत हों, उनमें बौद्धिक क्षमता आवे, शारीरिक क्षमता आवे, सेल्फ डिफेंस को लेकर के कैसे हम आत्मरक्षा कर सकें विधर्मियों के प्रति, यही सब भावनाओं को लेकर के इसको धरातल पर लाने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण समय समय पर किया जाता है। दुर्गा वाहिनी के इस प्रशिक्षण में तमाम तरह की बच्चियां हैं, अभी आने भी वाली हैं। अभी आपके समक्ष लगभग 15-20 बच्चियां हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 100 बच्चियां के आसपास यहाँ से मऊ जनपद से जाएंगी और इस प्रशिक्षण में भाग लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सामने बैठे हैं विपिन बर्नवाल जी जो गोहना मोहम्मदाबाद से हैं। विपिन जी आप भी 2 शब्द इसके बारे में चर्चा करें तो बेहतर होगा। मैं विपिन बर्नवाल सेवा समिति जनपद मऊ का जिला महामंत्री हूँ जी। और पिछले वर्ष भाई पारस सिंह जी द्वारा और हमारे जिला अध्यक्ष बर्नवाल सेवा समिति के दिनेश चंद बर्नवाल जी के द्वारा कार्यक्रम लगवाया गया था बनिया मोड़ लिटिल फ्लावर स्कूल के आंगन में, नहीं, लिटिल फ्लावर स्कूल के जो बच्चों का जो हॉस्टल में लगाया गया था। बहुत सुरक्षित ढंग से बच्चियों को प्रशिक्षण दिया गया था। हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चियां स्वावलंबी हो, मजबूत हो। जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं, इन हमारे हिंदू समाज के बच्चियों को बरगलाने का और उन्हें बहकाकर दूसरे धर्मों में शामिल करने का, उनके साथ बुरा बर्ताव और कुचेष्टा जो किया जाता है हिंदू बच्चियों के साथ, उससे बचाने के लिए और इन्हें स्वावलंबी और मजबूत बनाने के लिए ये जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम है, इससे हम लोग प्रभावित होकर इस साल भी बच्चियों को अधिक से अधिक संख्या में मऊ जनपद से गोरखपुर के लिए भेज रहे हैं कि हम कम से कम हमारे समाज में जागरूकता बढ़े, बच्चियां जागरूक हों और सुरक्षित रहें। तो यह तो बहुत ही उत्तीर्ण बहुत उच्च कोटि का कार्यक्रम है, क्यों नहीं इसको और प्रसार दिया जाए। हाँ, इसके संबंध में हम लोग अभिभावक के रूप में संगठन का जो काम है वो तो बहुत अच्छा है। अभिभावक के रूप में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के और सनातन धर्म के सदस्य होने के नाते हम सनातनी हैं, जन्म से, कर्म से और विचारों से। इस नाते हम अपने धर्म को बचाने के लिए, ये समय समय पर होता रहा कि अपने अपने धर्म को बचाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया, खून बहाए, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता है। हम अपने धर्म का विस्तार तो करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। इसी कमजोरी को पकड़ के दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा हिंदू धर्म के बहन बेटियों के साथ गलत कार्य किया जाता है। हम सिर्फ अपने रक्षार्थ, अपने समाज को बचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में पुनः मऊ जनपद में फिर से इसका आयोजन होगा और अन्य जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इन बच्चियों के भविष्य के लिए चिंतित हैं आप सब। भाई साहब, आप अपने बारे में बताएं, अपना पक्ष रखें इस बारे में। मैं विजय कुमार बर्नवाल और अभी बर्नवाल सेवा समिति का मैं संगठन मंत्री भी हूँ। और ये जो कार्यक्रम होता है दुर्गा वाहिनी का, जो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में, ये एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संस्था भी है, शाखाएं हैं।
और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा हुआ है और समय समय पे ये कार्यक्रम होता रहता है, जैसा कि विपिन जी ने कहा और आपने जो पूछा, तो ये कार्यक्रम बृहद रूप से ही होता है। ये अलग बात है कि अलग अलग जनपद में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में होता रहता है और ये बहुत ही सराहनीय का कार्यक्रम है जिसमें कि बच्चियों को मुख्य रूप से जोड़ा जाता है और उनको आत्म स्वावलंबी बनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं जिसमें कि वो आत्मरक्षा कर सके। और जैसा कि लव जिहाद और ये सारी समस्याएं आज पूरे देश में है, केवल किसी एक जिले या किसी एक नगर की समस्या नहीं है और इसको लेकर करके विश्व हिंदू परिषद जो दुर्गा वाहिनी इनकी एक शाखा है, ये इतना मतलब चिंतित है और इसके लिए हम सभी जो परिवार के जो सनातनी हैं हम लोगों की भी ये मतलब अपनी एक वो होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने परिवार के बच्चियों को हम इस शाखाओं में ऐसी संस्थाओं में भेजें ताकि वहाँ पे जो बच्चियां हैं उनको एक संदेश दिया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके और इस जागरूकता के माध्यम से बच्चियां खुद अपने आप समझेंगी कि नहीं हमें क्या करना है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ये बहुत सराहनीय कदम है और इसमें सभी जो जिम्मेदार परिवार के लोग हैं उनको इसमें सहभागिता करनी चाहिए, अपने बच्चियों को भेजना चाहिए। तो ये थे आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के जागरूक गार्जियन जो नारी शक्ति को अबला से सबला बनाने के कार्यक्रम में भेज रहे हैं। दुर्गा वाहिनी का जो कार्यक्रम है गोरखपुर में, ऐसी सोच हम सभी सनातनियों को रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा यदि अपने धर्म के प्रति आप जागरूक हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।